आई एम श्रुति मिश्रा और आज से सीए फाउंडेशन नया क्लास हम शुरू करेंगे। इस पहले वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग आपका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, एंड इसके बाद जो आपको वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे वहाँ पर आप चैप्टर 1 से, जो आपका बिजनेस लॉ का सिलेबस है, वहाँ से चैप्टर 1 से यू कैन सी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको समझना है, क्या कॉन्सेप्ट्स है। रेगुलर टॉपिक वाइज वी विल कैरी ऑन। ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू योर सिलेबस। अभी जो जून में आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, जो चेंज सिलेबस है उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। ये है आपका सिलेबस, राइट? अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ। तो पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। ये सारी चीज़ें सीए इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ पर अब क्या कंटेंट्स है आपके सिलेबस का और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पुराना सिलेबस था और नया जो सिलेबस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं और किन चीज़ों को हटा दिया गया है। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपका पहला चैप्टर है और यहाँ पर बेसिकली आपको लॉ क्या है, कहाँ से आता है और इंडिया में लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जानना है। और आपके लिए क्या क्या गवर्नमेंट में क्या मिनिस्ट्रीज हैं, किस तरीके से पूरे लॉ को इंडिया में रेगुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1 में बताई जाने वाली हैं। तो इसका जो वेटेज है वो 0 to 5% है। अब ये जो है ये नया चैप्टर है, ऑब्वियसली आप लोग सभी जानते हैं इसको कि ये चैप्टर पहले नहीं था आपके सिलेबस में, इसको न्यूली इंक्लूड किया गया है। तो इस चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया गया है? इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपको ये समझाता है, ये बताता है कि किस तरीके से लॉ जो है उसका ही क्या कॉन्सेप्ट है। इसके पहले आपको जो स्टार्टिंग किया जाता था आपके सिलेबस का वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे आप लॉ को पढ़ते थे। लेकिन अभी लॉ एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आता है, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाता है कंट्री के अंदर, ये सारी चीजें कंप्लीट एक जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप लॉ के बुक्स को, एक्ट्स को समझ सकें, वो सारी चीजें आपको चैप्टर 1 में मिलेंगी। फिर इसके बाद चैप्टर 2 ऑब्वियसली आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो आपने पहले भी सीए फाउंडेशन के सिलेबस में देखा होगा या आपने पढ़ रखा होगा अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो। अब उससे जो डिफरेंट है यहाँ पर वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, पेमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। तो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको हम पार्ट बना दिया गया आपके सिलेबस का, जो कि पहले सिर्फ इंटरमीडिएट के सिलेबस का पार्ट था, जो पहले फाउंडेशन का पार्ट नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपको पढ़ना है। अब इसका वेटेज ऑब्वियसली हम पहले से जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका वेटेज हमेशा सिलेबस में सबसे ज्यादा होता है, तो इसका वेटेज जो है वो 20 to 30% है। इसके बाद हम आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो पहले पुराने सिलेबस की पार्ट थी। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन वारंटीज, ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी ऑफ गुड्स और अनपेड सेलर के राइट्स, ये भी 15 to 20% वेटेज रखता है। इसके बाद सेम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी 15 to 20% वेटेज रखता है। इसके बाद हम आते हैं एलएलपी पे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर भी वही सिलेबस है जो पुराना सिलेबस था। नेचर और स्कोप है एलएलपी का, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है और डिफरेंट कैसे है वो कंपनी से या पार्टनरशिप से। 5 to 10% इसका वेटेज है। अब इसके बाद जो मेजर चंक है आपके सिलेबस का वो है कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर आपका पार्ट उतना ही है जितना पहले था कंपनीज एक्ट में। तो 15 to 20% इसका वेटेज है। और इसके बाद जो नया ऐड किया गया है वो है एनआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आप जानोगे कि डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। जैसे कि बहुत जो कॉमन एग्जांपल है वो है चेक, जो कि एक एनआई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये कैसे रेलेवेंट है, इसके क्या क्या लीगल रूल्स हैं, इन सारी चीज को आप एनआई में पढ़ने वाले हो। तो इसका भी वेटेज जो है वो 10 to 15% है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से सी इंस्टीट्यूट ने ये क्लियर किया है कि ये जो पेपर होगा ये सब्जेक्टिव भी होने वाला है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, जो कि आपको आपने देखा होगा
अपने बुक के पीछे अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है बिजनेस लॉ का, तो हर चैप्टर के पीछे आपने देखा होगा कि वहां पर दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं आपके साथ आपके बुक को भी शेयर करने वाली हूँ, क्या चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। अब ये है जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर, राइट। अब इस जनवरी वाले क्वेश्चन पेपर में आप सभी को पता है कि पार्ट ए जो था वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जो कि बिजनेस लॉ से आता था, और जो पार्ट बी था वो था इंग्लिश, ठीक है, 40 मार्क्स का। तो अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 40 मार्क्स का जो कंपलसरी इंग्लिश पेपर था वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये रेस्पाइट है, राहत की बात है कि उन्हें बहुत कुछ इंग्लिश के लिए सीखना पड़ता था, जो जिनका बेसिक नॉलेज नहीं है इंग्लिश में या वो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं, उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। तो वो सारी चीज़ें अब हटा दी गई हैं। अब पूरा का पूरा जो पेपर है वो लॉ से रिलेटेड है, सिलेबस को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है, बस यही डिफरेंस है। ये है आपका बिजनेस लॉ का स्टडी मटेरियल नए सिलेबस के लिए। और यहाँ से कंटेंट्स मिल जाएगा आपको। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टॉपिक्स हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पुराने तरह से ही अलग अलग यूनिट्स हैं। यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिट 2 कंसिडरेशन है, 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो यहाँ जो यूनिट 7 है, यहाँ से हमारा नया सिलेबस शुरू होता है, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स में वही सारे यूनिट्स हैं जो आपने अपने पुराने स्टडी मटेरियल में भी देखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, देन अनपेड सेलर, 4 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जहां पर फिर से इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, यूनिट 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और यहाँ पर पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 5 पे, एलएलपी। तो एलएलपी पे आपको 4 टॉपिक्स मिल रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 6 आ जाता है, कंपनीज एक्ट, 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है पहले की ही तरह। इसके बाद एनआई जो है इसको फर्दर 9 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो यही जो है वो आपका पूरा सिलेबस है बिजनेस लॉ का। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीटली हटा के एनआई और फर्स्ट चैप्टर और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सटेंशन, ये सारी चीजें आपको अभी के लिए पढ़नी है, अभी के आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जब हम नए वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो के साथ व्हाट इज लॉ, मैं आपको ये समझा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जो भी आपके बिजनेस लॉ से रिलेटेड अपडेट्स हैं, कंटेंट्स है जो आपको एग्जाम के लिए समझना जरूरी है, वो सारे चीजें आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।